हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरे यूट्यूब चैनल में न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो हम बिहार एसएससी का कुछ ऑब्जेक्टिव डाल रहे हैं, पहले भी डाल चुके थे और आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। बिहार एसएससी का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है, मार्च में। तो इसका एग्ज़ाम का डेट भी निकल चुका है। अगर मेरे यूट्यूब चैनल में न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और किसी को पीडीएफ चाहिए तो मेरे इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं 91027469 पे आप लोग व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं। आप लोग को फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कि सॉरी गाइस, चलते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आगे देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पहला नंबर क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन सॉरी गाइस, पहला नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यशील पूंजी के रूप में माना जाता है। तो एक का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने, एक का राइट आंसर ये हो जाएगा, रुपये और पैसे को माना जाता है। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सॉरी गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देश बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ माह को छोड़कर रोजगार नहीं मिल पाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने 2 का राइट आंसर सी हो जाएगा, मौसमी के कारण होता है कभी कभी। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है भारत में शहरी क्षेत्र में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आय आवश्यक स्वीकृत औसत कैलोरी कितनी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने 3 का राइट आंसर ए हो जाएगा, आपके सामने ए 2100 कैलोरी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि रबी फसलें की देश के मौसम में उगाई जाती है। रबी फसल कब उगाई जाती है। तो 4 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, शीत में उगाई जाती है रबी फसलें। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि प्रधानमंत्री के अतिरिक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने 5 का डी आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाता है। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने 6 का सी हो जाएगा, राष्ट्रपति ही दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि कोई ग्राम पंचायत विघटित होती है तो कितने अवधि के भीतर चुनाव कराए जाते हैं। तो 7 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने 7 का सी हो जाएगा, 6 माह के अंदर कराए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची की समवर्ती सूची में लाया गया है। इसका राइट आंसर 42वां संशोधन, सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बाल गंगाधर तिलक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अखबार शुरू किया गया था। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, केसरी द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एलोहल प्रसिद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से जुड़ा था। तो 10 का जो राइट आंसर हो गया 10 का सामने आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा, चाकुलिय राजवंश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है मौर्य साम्राज्य के बाद निम्नलिखित में से किसने मगध पर शासन किया था। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने 11 का सी नंबर आंसर हो जाएगा, शुंग साम्राज्य ने किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि किस मुगल शासक ने मुगल साम्राज्य की राजधानी स्थायी तौर पर आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा 12 का आपके सामने डी हो जाएगा आंसर, शाहजहां ने किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है सलाल बांध निम्नलिखित नदियों में से किस प्रकार बनाया गया है। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा 13 का राइट आंसर आपके सामने ए हो जाएगा, चिनाब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्न में से कौन सी प्रसिद्ध राजस्थान में इस्तेमाल किए जाने वाली जल संचयन विधि नहीं है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, गुलिया कुल। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि धरती पर एक प्रसिद्ध देशांतर की दूरी निम्नलिखित में से लगभग किसके बराबर होती है। तो इसका राइट आंसर का सी हो जाएगा, 111 किलोमीटर की दूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग महाद्वीपों में विस्तार पाया जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 29 से 30% पाया जाता है। अगर मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब करो, बेल आइकन तक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पहली बार जीवित कोशिका के लिए प्रोटोजाइम शब्द का प्रयोग किया था। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 17 सी नंबर आंसर हो जाएगा, पुरकिंज हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर निम्नलिखित में से कौन सा मलुआ पठार की महत्वपूर्ण नदी नहीं है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, महानंदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि
वल्कनीकरण प्रक्रिया से रबर बनाने की खोज किसने की थी? तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने 19 का राइट आंसर बी हो जाएगा गाइस, चार्ल्स गुड ईयर्स ने किया था। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव पर्यावरण का प्रमुख घटक नहीं है? तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने 20 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा गाइस, जल। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? 1950 और 60 के दशक भारत प्रदूषण जनित बीमारी मिनामाता से किस देश के लोग बुरी तरह प्रभावित हुए थे? तो 21 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने 21 का सी हो जाएगा, जापान के लोग सबसे अधिक परेशान हुए थे 1950 में। ठीक है गाइस, 1950 में हुए थे। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि भारत निर्माण योजना किस वर्ष से शुरू की गई थी? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा और 2005 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का उद्देश्य नहीं है? तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने 23 का बी नंबर आंसर हो जाएगा, स्थानीय व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता देना। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि वर्ष 1942 में एनकिरो फर्मी ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने 24 का ए नंबर हो जाएगा, परमाणु रिएक्टर की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 25 क्या करा? गुल्फ के प्रसिद्ध खिलाड़ी टाइगर वुड्स का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने 25 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, USA। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 26 क्या करा है? वेलिटन ट्रॉफी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने 26 का ए नंबर हो जाएगा, नौका खेना से है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या करा? निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य रूप से महाराष्ट्र से संबंधित है? तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने 27 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, लवनी। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है? सरहुल पूर्व और संबंध निम्न मुख्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य के जनजातीय समुदाय से है? तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने 28 का बी नंबर आंसर हो जाएगा, झारखंड से। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है? रेमन मैग्सेस पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने सी हो जाएगा आंसर, फिलीपींस। ठीक है गाइज, क्वेश्चन नंबर 30 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि नॉर्म बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र से उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रसिद्ध किया जाता है? तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने 30 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कृषि क्षेत्र अनुसंधान और अनुप्रयोग। ठीक है गाइज, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? राजतृंगिनी नामक पुस्तक से भारत के किस राज्य का इतिहास ज्ञात होता है? तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने 31 का बी नंबर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर से है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रहा है? महाकाव्य महाभारत कितने अध्याय पूर्व है? तो इसका राइट आंसर होगा 18। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिन तक चला था। ठीक है गाइज, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? रूप ए लोक नृत्य है, इसकी उत्पत्ति देश में हुई। तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने 33 का राइट आंसर ये हो जाएगा, जम्मू कश्मीर से। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? पंडित शिव कुमार शर्मा किस विधा यंत्र से संबंधित है? तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा 34 का आपके सामने बी आंसर हो जाएगा, संतूर से है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि गीता गोपनाथ से संबंध कथनों पर विचार कीजिए। तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने 35 का राइट आंसर बी हो जाएगा, आपके सामने बी आंसर हो जाएगा, 1 2 और 3, 1 2 और 3 होगा। ठीक है गाइस, तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ के रण सीमा रेखा को देश के रूप से भी जाना जाता है। तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा 36 का सी नंबर हो जाएगा, 24वीं समांतर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है? देश बंधु के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने 38 का बी नंबर आंसर हो जाएगा, चित्रंज दास को भी जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 39 क्या कर रहा है? निम्न में से कौन सा रीड स्क्वीर
ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है? तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने 39 का ए नंबर आंसर हो जाएगा मेघनाथ देसाई। ठीक है गाइज। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि यक्षगान किस राज्य का निर्यत है? तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने 40 का राइट आंसर सी नंबर आंसर हो जाएगा, कर्नाटक से। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? ऋग्वेद में बिहार की किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऋग्वेद में बिहार में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने 41 का ए नंबर हो जाएगा कीकर ना ये से किया जाता है। अगर मेरे चैनल में अभी तक न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ताकि सबसे पहले आप तक। क्वेश्चन नंबर 42 क्या अगर पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43 क्या अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर का डी नंबर हो जाएगा बांकीपुर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में स्त्री पुरुष लिंग अनुपात कितना है? तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा 44 का राइट आंसर डी हो जाएगा 918। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? बिहार राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो बिहार राज्य राजकीय पक्षी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर गाइज ए नंबर हो जाएगा घरेलू गौरैया। ठीक है गाइज, बिहार राज्य पशु। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में नवनिर्मित इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो सेंटर IICC का अनावरण किया। ये नई दिल्ली में कहाँ स्थित है? तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने 46 का राइट आंसर सी हो जाएगा, द्वारका में है। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू की गई थी? तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने 47 का डी आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना के तहत देश के 508 रेलवे स्टेशनों की पूर्ण विकास कार्य की नींव रखी है? तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने 48 का सी नंबर हो जाएगा, अमृत भारत स्टेशन। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के वार्षिक अर्जेंट फेस्टिवल वर्ष 2023 का तीसरा संस्करण मनाया जाता है? तो 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने 49 का राइट आंसर बी नंबर आंसर हो जाएगा, नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 50 और आखिरी क्या कह रहा है? तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है? तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा 21। अगर मेरे चैनल में नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन। तो बिहार एसएससी के ऑब्जेक्ट डाले गए हैं। तो बिहार एसएससी के 150 नंबर का एग्जाम होगा। अगर किसी को PDF चाहिए तो प्लीज़ इस नंबर पे व्हाट्सएप में 90207469 पे आप लोग व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।